सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात के वक्त तैयार रहना, इंशाल्लाह हम यहाँ से चलेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते हैं। जनाब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में मौजूद हैं। हुज़ूर ने उन्हें अपने पास बुलाया, फरमाया अली मैंने आज रात हिजरत करनी है, मैंने आज रात मक्का छोड़ देना है, लेकिन मेरे पास ये अमानतें हैं मक्के वालों की, तुम ये अमानतें अपने पास रख लो और ये अमानतें मक्के वालों को वापस करके सुबह मदीने चले जाओ। देखे मक्के वाले तो जान के दुश्मन बन चुके हैं, मक्के वाले जुल्म करते हैं, मक्के वाले तकलीफें देते हैं, लेकिन एतबार भी हमारे नबी पे करते हैं। उन्हें पूरे मक्के में किसी और पर भरोसा नहीं, अपनी कीमती अशिया नकदी ज़ेवरात वगैरह बतौर अमानत हुजूर के पास रखी, सारी अमानतें हज़रत अली के सुपुर्द करके रात के वक्त अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कोचनवर से बाहर तशरीफ लाते हैं। बहुत सारे कुफार बाहर खड़े इस नियत से पहरा दे रहे हैं कब आप सो जाएं और हम माज़अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी को मिट्टी से भर लिया, दरवाजे से बाहर निकले, कुफार मक्का के सरों पर ये मिट्टी फेंकते हुए सूरत यासीन की इब्तदाई आयत पढ़ते हुए उनमें से गुजर गए और उन्हें खबर भी ना हुई, यानी उन्हें पता भी ना चला कब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके दरमियान में से गुजर गए। चलते चलते मकाम हिजरा पर पहुंचे, काबे की जानिब निगाह पड़ी, फरमाया ऐ काबा तो दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, फरमाया ऐ काबा तो रोए ज़मीन पर मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, अगर मेरी कौम मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर न करती मैं यहाँ से कभी भी ना जाता। जनाब अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाते हैं, हमारे नबी उनके साथ हिजरत का सफ़र शुरू करते हैं। याद रखें मदीना यहाँ से शुमाल की तरफ है, मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से हिकमत अमली के तहत जुनूब की तरफ सफ़र इख्तियार करते हैं। हरम से कमोबेश 4 मील का फासला है, 4 मील 6.5 किलोमीटर बनता है। ये फासला तय करके जबल सोर नमी पहाड़ के पास तशरीफ लाते हैं। इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं प्यारे हम चौके 2 लोग, हमारे तो पाँव के निशान भी लग रहे हैं, आप ऐसा करें आप मेरे कांधों पे सवार हो जाए, मैं आपको कांधों पे उठा के ऊपर चढ़ता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर इस तरह तो आपके भी पाँव के निशान लगेंगे। कहने लगे प्यारे अबू बकर सारी जिंदगी पूरे पाँव के बल चला है, आज सिर्फ अपने पंजों के बल चलेगा ताकि देखने वाले को ये लगे ये किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी सवारी का पाँव है। देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कांधों पे उठा के कांधों में सवार करके इस पहाड़ जबल सोर की बुलंदी पर पहुंचे। ऊपर पहुंचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर इसी गार में कयाम करना है। कहने लगे प्यारे बाहर रुके मैं गार की कुछ खबर लेता हूँ। गार में गए देखा धूल मट्टी है साफ कर दी, छोटे छोटे सुराख है, चादर का कपड़ा फाड़ा सुराख बंद करने शुरू कर दी। चादर का कपड़ा खत्म हो गया, सुराख भी बंद हो गए, मगर एक सुराख बाकी रहा। उस सुराख पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना पाँव मुबारक रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ लाते हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गोद में सर रख के महवे आराम हो जाते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नींद आ जाती है और हजरत अबू बकर सिद्दीक आराम और सुकून से बैठे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार कर रहे हैं। याद रखें ये दीदार किसी आम शख्सियत का नहीं था, किसी आम हस्ती का नहीं था, ये इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार था। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखते हुए इस कदर खो जाते हैं कि खबर नहीं रहती जिस सुराख पर कौन रखे बैठे उसमें एक सांप है। देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिस सुराख पर पाँव रखे बैठे उसमें एक सांप है, सामने नीचे से पाँव को काटना शुरू कर दिया। इतना काटा कि पाँव से लेकर सर तक पूरे वजूद में सांप का जहर फैल गया, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। लेकिन कुर्बान जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक पे, कुर्बान जो आपकी शान पे आराम और सुकून से बैठ रहे, कहीं मेरे थोड़ा सा हलने से हुजूर की आँख न खुले। अगर मैं थोड़ा सा हला और प्यारे नबी नींद से बेदार न हो जाए, जब दर्द की शिद्दत बढ़ी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, आंखों से आंसू जारी हो गए, जब ये आंसुओं के शबनमी कतरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गाले मुबारक पर गिरे, हुजूर ने आंखें खोली, पलकें उठाई, पूछा अबू बकर क्या हुआ? कहने लगे फिदा का अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो गए, कुछ नहीं हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर अगर कुछ नहीं हुआ ये आंसू कैसे?
کچھ نہیں ہوا، یہ رونا کیسا ہے؟ کہا پیارے کسی موذی چیز نے ہلکا سا کاٹا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اپنا پاؤں ہٹاؤ۔ تو جب اپنا پاؤں ہٹایا نیچے سے سانپ نکلا، خلی سی وہی نہ گدا مقصد خلی 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 رو رو سیدھا سیدھو 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 سیدھو۔ دیکھیں جب ہمارے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائے، کچھ نہیں ہوا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر کچھ نہیں ہوا یہ آنسو کیسے، اگر کچھ نہیں ہوا یہ رونا کیسا ہے؟ فرمایا پیارے کسی موذی چیز نے ہلکا سا کاٹا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اپنا پاؤں ہٹاؤ۔ تو جب اپنا پاؤں ہٹایا نیچے سے سانپ نکلا۔ اب سانپ سے ہمارے نبی نے پوچھا اے سانپ تو میرے دوست کو کیوں کاٹا؟ تو سانپ بھی آگے سے کہنے لگا پیارے میں تو دشمن نہیں آپ کا بلکہ میں بھی آپ کا جانے والا ہوں، میں تو آپ کو دیکھنے کی خاطر عرصے سے یہاں بیٹھا تھا، لیکن جب میری مراد بھر آئی، جب مجھے میری منزل قریب لگی، جب میرا خواب پورا ہوا، انتظار ختم ہوا، میرے لیے تمام راستے بند کر پیارے مجھے معاف فرما دے۔ سانپ کو حضور نے معاف کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں سانپ نے کاٹا وہاں پر حضور نے اپنا لعابدین لگایا تو وہ شفیاب ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لعابدین کی تاثیر، کسی کروے کنویں میں ڈالا، اللہ نے اس کا پانی ٹھنڈا بھی کر دیا، میٹھا بھی کر دیا۔ اگر کہیں تکلیف والی جگہ پر لگایا، رب تعالیٰ نے وہ تکلیف دور فرما دیا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہماری خوش نصیبی اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں کہ جس پہاڑ کو ہمارے نبی نے دیکھا ہے، اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں جس پہاڑ پر ہمارے نبی کے مبارک قدم لگے ہیں۔ گاڑی رک رہی ہے، آرام سے نیچے اتریں، میرے ساتھ رہیں، پہاڑ دیکھتے ہیں جبل سور، انشاءاللہ پھر آگے روانہ ہوں گے اگلی زیارت کی طرف۔ آ جائیں نیچے آ جائیں۔